अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे मुड़े होंगे। मैं आपका सदरत सलाम फन और आप लोग की वीडियो दिख रहा है। अफ्रेड ऑफ इस्राइली अटैक, पाकिस्तानी लाल टोपी एंड फिजा हिड इन द बंकर। बंकर कब से आ गए पाकिस्तान में? ये बंकर क्या होता है? मुझे देखिए अंदर छुप जाते हैं जरा, वो वैसे ही दिखा होगा, वैसे इधर अच्छा, छोड़िए। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या हुआ है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर दीजिए। करिए। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके मेरे स्टार्ट। ख्याल में अगर उसने ईरान को रिटेलिएट करना है जो यकम, वो शायद हो 7 अक्टूबर को। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं। एक गुजरात का कसाब है, दूसरा मशरिक वस्ता का कसाब है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मोदी और नेतन्याहू। मैं तब से ये देख रहा हूँ कि इसराइल किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है। पूरी दुनिया की ये नजरें तो है। पाकिस्तान पर क्यों है? बेकारी को कौन पूछता है? अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। हमें यकीन करें, रफुल यदैन करते हुए किसी हिंदू से डर नहीं लगता, किसी ईसाई से डर नहीं लगता, किसी क्रिश्चियन से डर नहीं लगता, मुसलमान से डर लगता है? आपस में तो लड़ते हैं। ये एक एनर्जी है, गया मानना पड़ेगा। या सुनी ताना इसराइल के डिंगाना। प्राइम मिनिस्टर ने एक नक्शा भी दिखाया था अपनी तकरीर के दौरान, तो फलस्तीन का जिक्र तक नहीं है उसमें। तो इसके बारे में तो बड़े क्लियर है कि फलस्तीनियों को तो हमने मारना ही मारना है। आतंकवादी के पिल्ले हैं। जितना यादी अल्लाह को नहीं करते उससे ज्यादा ही इजराइल करते। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आयतुल्लाह अली खमेनाई को भी टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। ईरान की तनसीबात, एटमी तनसीबात जो हैं उनको भी हो सकता है। उसको ही करेंगे। ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है हाँ, उसको ये damage ये करने इस की बार कोशिश शुरू बात की। एक नाजायज औलाद है इसराइल अमेरिका की। मेरे को लगता है इसके परिवार में से किसी लड़की को कोई इजरायली उठा के ले गया, समझ रहे हो? भगा के ले गया, इसलिए इजराइल को कोसे जा रहा। एक नाजायज माँ बाप का नाजायज बेटा है नेतन्याहू। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी गजा में जो फलस्तीनियों की बकायदा नस्लकुशी हो रही है, इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। क्या बात। आपने संसार में एक से एक बड़े झूठे देखे होंगे, लेकिन इस फिजा खलीफा जितना बड़ा झूठा और मक्कार आपने कभी नहीं देखा होगा। भाई साहब, मक्खन लगा लगा के झूठ फैलती है ये। हलवा पकाओ। मैं देख रहा हूँ कि अभी इसराइल की जो हिकमत अमली है वो ये है कि जितना भी डैमेज कर सकते हैं वो हिजबुल्लाह को करें। इतना बड़ा बेगैरत, इतना बड़ा बेजमीर, इतना बड़ा बेअसूल मैंने दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। मीडिया से पहले आप में से कोई कहता जी ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों को क्या जरूरत है हमारे एक साथ? इख्तलाफ है, क्या? सिर्फ जहाज, भी मुसलमान का सिर्फ जहाज, जहाज। जहाज से वो लोग डरते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब जाओ करो है। ना। बात करते हैं ना कि पैसा कहाँ से लाएंगे। पाकिस्तान के पास अगर आज पैसों की थोड़ी कमी है तो अल्लाह ने हमें एक एटमी ताकत बनाया है। अबे वो कोई ओह, चॉकलेट है, ऐसी। खाने की चीज है, खा लोगे पेट भर जाएगा। अबे एटम बम अगर एक बार चल भी गया तो भाप के गोले बन के उड़ जाओगे। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो दो ये मुजरिम है बकायदा, मोदी और नेतन्याहू, औकात में रहो, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। और जिस मुल्क के पास एटम बॉम्ब हो, भले ही उस मुल्क की मईशत कितनी खराब क्यों ना हो, भले ही उस मुल्क के कितने मसाइल क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल तो है, लेकिन एटम बॉम्ब वाले मुल्क से आप पंगा नहीं लेते। अबे साले। अब फिजा बीबी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि हमास को तो इजराइल लगभग लूला लंगड़ा बना चुका है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो अभी उसमें जान बाकी है। पूरी तरीके से इजराइल ख़त्म नहीं कर पाया, वो आने वाले समय के अंदर कर देगा। और इजराइल ने ठान रखा है कि अब की यार इनका पत्ता ही साफ करना है। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। हिजबुल्लाह को चुल मची, उसने इजराइल के ऊपर अटैक किया। उनका जो 32 साल से चीफ था, कैप्टन था, कमांडर था, नसरुल्लाह, उसको इजराइल ने खड़का दिया। फिर इसके बाद फिजा खलीफा भी भड़क गई। लेकिन लेबनान की हद तक उनकी कंसिडरेशन होगी। इसराइली तैयारों ने लबनान का बकायदा रुख कर लिया। इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे शदीद बमबारी की है। अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा। वाह भाई वाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको।
क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के क्या और क्या कौम मुत्तहिदा के इदारे इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक और 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। अल्लाह तौबा। चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी है कि इजराइल 7 तारीख को अटैक करेगा। 7 तारीख तो आज हो गई है, तो शाम को तैयार रहना, बम पटाखे बजेंगे। इधर से आतिशबाजी का, लेकिन अभी एक और आतिशबाजी आपको देखनी है। वो आतिशबाजी होगी अक्टूबर 15 और 16 को। जयशंकर साहब जा रहे हैं पाकिस्तान ACU की मीटिंग में। पाकिस्तान में नहीं जा रहे, पाकिस्तान सरकार के साथ में कोई डीलिंग नहीं होगी, कोई मीटिंग नहीं होगी। ACU का हिंदुस्तान मेंबर है तो वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी तो ऐसे कुछ हो रहे जैसे इनके अब्बू आ रहे हैं। क्या क्या तैयारियां चल रही है पाकिस्तान में। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनालिटी, और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुंच रही है। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, मतलब कि हम SCO समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे के इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि USA कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे वो तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़ी होगा भाई, हमारे लिए फख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं, वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी में रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते। और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट, और उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं, और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। उनमें एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि आपको मैं क्या बताऊँ। हमारे पाकिस्तान में बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है, पुत्र सिफारिश होएगी तो कुछ बनना ही, जो सिफारिश आई तो कुछ कर ला। आप में अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो, मैं अर्थक्वेक की, बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से पाकिस्तानी इतना टैलेंट है। पाकिस्तानी अवाम में टैलेंट है, बट पाकिस्तानी कंट्री में उतना वो आपकी यूथ को प्रेफर नहीं किया जाता जितनी इंडिया की यूथ को प्रेफर किया जाता है। इंडिया की यूथ टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, जो है पॉलिटिक्स जानती है, पाकिस्तान की खुशफहमी में ना रहे। मैं इंडिया और पाकिस्तान पे बात नहीं करने जा रहा, मैं तो SCO समिट अटेंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है, और हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाना अच्छे से जानते हैं। तो ये थी वीडियो भाई, ये था सीन भाई, बस फलस्तीन के बारे में, वही है इसराइल के बारे में, फलस्तीन और इसराइल की जो फाइट चल रहा है आजकल, वही मामला चल रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। इन्होंने एक बात की कि इसराइल जो है नहीं वो रिएक्ट करेंगे, मतलब वो वापस हमला कर सकते हैं। ये तो सबको पता है, क्योंकि इसराइल वो क्या कहते हैं, ईरान की बनती, हमारे यहाँ कहते हैं कि आका का हाथ है उसके ऊपर, तो आका का हाथ पूरा यूरोप अमेरिका उसके साथ है, ऊपर से जो है मतलब वो लोग आगे भी है। ऐसे नहीं कि रियलिटी हम छुपा रहे हैं कि यार ये सब कुछ अमेरिका करवा रही थी भाई, उन लोगों ने खुद भी मेहनत की है, वो कहाँ तक पहुंचे पूरी। मैं तो ये कहूंगा कि यार आधी दुनिया वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। एक तो वो चीज है, ऊपर से ये लोग जो खुद को दुनिया की अच्छी अच्छी मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं कि यार मुसलमानों के लिए ये कर रहे वो करे, ये एक दूसरे से जुड़े नहीं है, सारे इनमें इत्तेफाक चीज है। बाकी तो वो तो करेंगे। आज का दिन दिया हुआ था 7 तारीख को, शायद ना हो सका या हो जाएगा शायद इसके बाद। तारीख नहीं दिया हुआ है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लोग ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसके उलट हुआ है।
ये हिजबुल्लाह ने साथ नर्सरी पे ही इतनी ज्यादा फायरिंग की है, काफी जगह फिर हिट किया हुआ है। ये चीज है, ये है। बाकी दूसरी बात ये है कि जो बात की गई थी जयशंकर की, बिल्कुल वो एससीओ समिट है, उसमें जितनी भी कंट्रीज है वो डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं। हाँ वो आएगा, इसका तो ये पता नहीं कि वो पाकिस्तानी जो डेलीगेशंस है उनके साथ बात करेंगे, मीटिंग्स होंगी नहीं होंगी। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के थ्रू आएंगे, पाकिस्तान के लिए आएंगे, वो बाकी जितनी भी कंट्रीज आ रहे हैं तो उनकी वजह से उनके लिए आ रहा है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान थोड़ी है भाई, रशिया के भी आएंगे, बाकी जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनकी भी आएंगे। एग्जैक्टली बात है, इंडिया का भी जो है ये बात है, बट वो आएगा किन के साथ बातें होगी या नहीं होगी। जिस तरह उन्होंने बोला हुआ है कि नहीं मैं जस्ट जाऊंगा रशिया हुआ उनके साथ मिलूंगा, तो ये हो सकता है। बाकी जो जयशंकर के बारे में तो हमें पता है काफी एज अ बंदा है कि वो जो बात करता है फिर उसी पे टिका भी रहता है। लेट्स सी क्या होगा कमिंग कुछ दिनों में, पता नहीं कब है 11th नहीं है, ये है मेरे ख्याल से 16 है कि 19 मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता। अच्छा एक और बात लास्ट में मैं कहूँ कि यार प्लीज इस तरह कमेंट ना किया करें कि ये देखो वर्ल्ड अफेयर की जो है एक्सपर्ट बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन का। हम लोगों को भी थोड़ा बहुत हक है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे भाई, अगर समझते भी है और ना समझते हैं वो अलग बात है। वो अलग बात है, लोग जो है कमेंट करते हैं, लोग नहीं वैसे मुझे बहुत हंसी आई उसके कमेंट, लोग अप्रिशिएट भी करते, लोग मजाक भी करते, बिल्कुल करने दो भाई, एक दो बंदे करते हैं, एक दो बंदे कह रहा हूं ना कि यार बंदे को हक है कि अपना बात रखे, चाहे वो सही हो या गलत, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। लेकिन यह है कि हम लोग भी इस तरह नहीं है कि बिल्कुल ब्लाइंडली बैठे, वेले भी नहीं है, वेले हाँ इतने वो भी नहीं है, हम लोग भी चीजें देखते हैं भाई, हम भी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो सब कुछ का पता चलता है। आजकल तो टीवी वाली न्यूज तो है नहीं भाई, सारे वो फेक ही होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा होता है आजकल मोस्टली रियलिटी दिखा रहे होते हैं, सामने सामने दिखा रहे होते हैं, तो वो बातें हम लोग करते हैं, तो उसमें लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। कुछ जिस तरह कि उस बंदे को भी अपना हक था, जैसे भी कमेंट उन्होंने करना था कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आए प्लीज क्वेश्चन फॉर डायरेक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबाइए, लाइक जो करें, हम तक नहीं सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।